एक घटना हुई है बीती शाम को। पान ठेला है जेवरा सिरसा चौक के पास। दो बाइक में 6 लोग बैठ करके आते हैं और उसके बाद किसी बात को लेकर के विवाद होता है। वो लोग अपने जेब से कटर निकालते हैं, अभिषेक जायसवाल के गले पे वार करते हैं। गले पे हो रहे वार से बचने की कोशिश करने के लिए जब अपना हाथ इस तरह रखा तो उसकी उंगली कट गई। स्कूली शिक्षा ग्रहण करने के दौरान हम सभी ने एक प्रार्थना ज़रूर जो स्कूल में जाने से पहले हम करते थे, हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए। अलग अलग स्कूलों में अलग अलग प्रार्थनाएं होती थी। शायद कहीं ना कहीं ज्ञान की कमी रह गई समाज में और समाज के ज़मीनी हकीकतों को देखते हुए ये मुझे बोलना पड़ रहा है। उसका कारण ये है कि एजुकेशन हब भिलाई से अब देखते देखते जो कटरबाजी और चाकूबाजी की घटनाएं हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण परिवेशों में भी जा कर के अब वहाँ पर अपने क्राइम की चहलकदमी मचाते नज़र आ रहे हैं। नमस्कार, मैं सीमांत हूँ। केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। एक घटना हुई है बीती शाम को। शाम के करीब 6 से 6:30 बज रहे थे। सन पान पैलेस है, एक पान ठेला है। कहाँ है ये बताता हूँ, जेवरा सिरसा चौक के पास। चौक के पास वहाँ पर 2 लड़के पहुँचते हैं। अभिषेक जायसवाल जिसकी उम्र 24 साल है और उसके साथ उसका एक मित्र था, उसका एक दोस्त जिसका नाम किशन ढीमर है, वो भी पहुँचता है। उसकी भी महज उम्र 24 से 25 साल। ये दोनों वहाँ पर थे। तभी एक और गाड़ी आती है। 2 बाइक में 6 लोग बैठ करके आते हैं और उसके बाद किसी बात को लेकर के विवाद होता है। शायद बात छोटी सी रही होगी, हालांकि पता नहीं चल पाई है। विवाद इतना बढ़ता है कि जो एक साथ ग्रुप में लड़के आए थे वो लोग अपने जेब से कटर निकालते हैं, अभिषेक जायसवाल के गले पे वार करते हैं और किशन ढीमर के सीने पर वार करते हैं। वार इतना ज़्यादा था कि जब अभिषेक जायसवाल ने अपने गले पे हो रहे वार से बचने की कोशिश करने के लिए जब अपना हाथ इस तरह रखा तो उसकी उंगली कट गई और उंगलियां कटने के बाद वहां से जब देखा गया कि खून खराबा इतना ज़्यादा हो गया है तो बाकी का जो ग्रुप था वो भाग गया। पुलिस को इत्तला किया गया, अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में देर रात ये सूचना आई कि मामला बहुत ज़्यादा गंभीर था और मरीज जो है उसकी कंडीशन क्रिटिकल थी। फिलहाल ऑपरेशन हुआ रातों रात और अभी हमने जब जानकारी हासिल करने की कोशिश की तो पता चला कि अभी फ़िलहाल तो खतरे से बाहर है, लेकिन इलाज अभी चल रहा है। कंडीशन अभी भी क्रिटिकल ही कही जा रही है, उनके जिस तरह उनके दोस्त से बात की गई। इस तरह की घटनाएं चौक चौराहों में खुलेआम दिन दहाड़े हो रही हैं, जो कि चिंताजनक है। जेवरा सिरसा चौक चूँकि भरा हुआ चौक है, आने जाने वाले लोग वहाँ से आना जाना करते हैं। धमधा नाका है पास में ही और करीबन वहाँ पर शाम तक भी भीड़ भाड़ रहती है। लेकिन ऐसे में 6 साढ़े 6 बजे जब दिन का उजाला हो और ढलता सूरज हो, उस समय इस तरह की चीज़ें होती हैं और इसको लेकर के पुलिस अभी जांच पड़ताल कर रही है। आरोपी पकड़े नहीं गए हैं। आरोपी को पकड़ने की पुलिस पूरी कोशिश कर रही है। फ़िलहाल जब तक हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, हमें जितनी जानकारी हासिल हुई है उतनी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं तस्वीरों के साथ। वो तस्वीर जो रात में उस शख्स के द्वारा भेजी गई थी, जिस शख्स ने ये कहा था कि ये सारी घटना जेवरा सिरसा चौक के पास हुई है। क्या कुछ पूरी घटनाएं हैं जिसको लेकर के हम और तह तक जाएंगे और जानकारी हासिल करेंगे। लेकिन समाज में इस तरह की चीज़ें लगातार बढ़ती नज़र आ रही हैं। अब इस पर कंट्रोल कैसे किया जाए, इसको लेकर के भी पुलिस को, समाज सेवकों को एक बैठक करनी चाहिए। समाज में बड़े बड़े नेता सिर्फ अपने अपने विज्ञप्तियों को छपवाने के लिए प्रेस तक चले जाते हैं, लेकिन इस तरह की जो स्थिति परिस्थितियां हो रही हैं उस पर कब बातचीत होगी, कब ऐसे लोगों पर। पिछले कुछ समय पहले ये हुआ भी था कि जागरूकता अभियान के तहत पुलिस ने एक कार्यक्रम जारी किया था और जो सेंसिटिव इलाके हैं वहाँ पर जाकर के पुलिस इन योजनाओं से लोगों को जोड़ती थी, जागरूकता से जोड़ती थी और वहाँ पर जा कर के पुलिस बाकायदा बैठती थी। पुलिस और पुलिस के मित्रता का टैगलाइन बहुत पुराना है, लेकिन क्यों ये कनेक्टिविटी जो है अच्छे से बन नहीं पाती, जिसका जो उदाहरण है हर बार देखने को मिलता है। जागरूकता अभियान में खास कुछ हो नहीं पाया। इसी तरह के बहुत सारे ऐसे जागरूकता अभियान हुए, चाहे वो सड़कों के लिए ही क्यों ना हो, फिर वो चाहे सड़क सुरक्षा सप्ताह या फिर सड़क सुरक्षा माह ही क्यों ना हो, लगातार घटनाएं बढ़ते रहते। जितना ज़्यादा जिसके लिए जागरूकता अभियान, उतनी ज़्यादा वो घटनाएं और बढ़ती नज़र आती हैं। समझ ये नहीं आता कि इसके जड़ पर किस तरह से काम किया जाए, इसके जड़ पर कैसे वार किया जाए, इसके जड़ को कैसे सही किया जाए ताकि पूरा पेड़ जो है ठीक ठाक हो सके और फल अच्छे दे सके। विडंबना ये है कि एजुकेशन हब भिलाई के इर्द गिर्द इस तरह की घटनाएं लगातार आ रही हैं।
हम भी ये चाहते नहीं हैं कि हम इस तरह की खबरें हर रोज़ दिखाएं, निगेटिविटी की खबरें हर रोज़ दिखाएं, लेकिन हमारी मजबूरी है। जो घटनाएं ज़मीनी हकीकतों में हो रही हैं, जो घटनाएं ग्रामीण परिवेशों में हो चाहे शहरी में, दोनों जगह हो रही हैं, वो दिखाना हमारा काम है। इसलिए घटनाक्रम को मैंने आपको बताया है और इस बारे में चर्चा भी की जाए तो बेहतर होगा। और इस बारे में अगर खुले तौर पर केपी न्यूज़ से कोई चर्चा करना चाहता है तो बिल्कुल केपी न्यूज़ उनके लिए खुला हुआ है, खुला हुआ मंच है। कभी भी आकर के वो हमसे बातचीत कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। और आपके आसपास इर्द गिर्द इस तरह की कोई घटनाएं हो रही हैं जो कि आप चाहते हैं कि इस पर खबर बन सके, तो आप हमें भेज सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दिए गए हैं। साथ ही साथ ये भी है कि हम तय करेंगे कि वो घटना कितनी वाजिब है, वो वाजिब है भी कि नहीं। कई बार होता है कि लोग अपनी पर्सनल चीज़ों को भी भेज दिया करते हैं, लेकिन उसमें भी ये तय होता है कि उसमें पुलिस की कोई कार्रवाई हुई है कि नहीं, पुलिस कार्रवाई कर रही है कि नहीं, क्या कारण है कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। इन तमाम सारी चीज़ों से जुड़ी हुई चीज़ों को लेकर के हम खबरें प्रेषित करते हैं, बनाते हैं। ये चूँकि मुख्य बड़ी खबर थी, और बड़ी खबर इसलिए क्योंकि शाम के समय ये सारी घटना हुई है, तो इसको लेकर के क्या कुछ आगे अपडेट आता है वो भी मैं खबरों के माध्यम से आप तक दिखाते पहुँचाते रहूँगा। शुक्रिया।